जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, केवल यह एक संकेत बताता है कि आपका मिलन भगवान से हो चुका है। ये पार्ट 2 है। आज फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी देखना। बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जिनको जाने अनजाने में जिनका मिलन भगवान से हो जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं लगता कि हमारा मिलन भगवान से हो चुका है। देखो, आप अगर नाम जप करते हो, भजन ध्यान करते हो एकांत में बैठकर शांत मन से, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कनेक्शन भगवान से हुआ है। क्यों? क्योंकि आज जो हम संकेत बता रहे हैं वो ये संकेत है कि जब आपका मन पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाता है तो भगवान से जुड़ जाते हो आप, यानी कि आपका मिलन भगवान से हो जाता है। क्योंकि देखो, जितने भी संत महात्मा हुए हैं या अब भी हैं, जितने भी भगवान के भक्त हैं, वो सभी उस मन को एकाग्र करने के लिए ही सारे साधन करते हैं। नाम जप करते हैं तो मन को एकाग्र करना है, क्योंकि जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक भगवान से मिलन नहीं होगा। तो सारे साधनों का उद्देश्य एक ही है कि मन को एकाग्र करना, और जिस दिन मन एकाग्र हो गया पूर्ण रूप से, तत्क्षण आपका मिलन भगवान से निसंदेह हो जाता है। और एकाग्र का मतलब है, जब भी आप नाम जप करते हो, भजन ध्यान करते हो, तो आपका जो है ना मन निर्विचार हो जाता है, आपका मन शून्य हो जाता है, यानी कि निर्विचार हो जाता है। आपके मन में उस समय कोई भी विचार नहीं होगा, केवल और केवल उससे कनेक्शन हो जाता है भगवान से। तो उसी को बोलते हैं मन का एकाग्र होना। अगर आप एकांत में बैठ के शांति से बैठ के करते हो तो आपको पता भी चल जाएगा कि मेरा मन अब एकाग्र होया, मेरे मन में कोई भी विचार नहीं है, ये तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि अनजाने में भी भगवान से मिल जाते हो आप, यानी कि आपका मन एकाग्र हो जाता है। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे कोई भी इंसान कीर्तन में गया हुआ है, जागरण में गया हुआ है, और वहाँ पे भगवान के भजन चल रहे हैं, और उन भजनों में इतना डूब जाता है वो, इतना खो जाता है वो, या कथा में इतना खो जाता है और उसमें इतना मस्त हो जाता है कि मैं उस परम के सिवा उस समय कोई विचार है ही नहीं, बस एक केवल वही। तो उस समय मन निर्विचार हो जाता है, तो उस समय उसका परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है, यानी परमात्मा से मिल जाता है। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो कहते हो भगवान से मिलते ही यानी मन एकाग्र होते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, निसंदेह हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई इंसानों को कि एकदम से उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, सुख मिल जाते हैं, सारे दुख खत्म हो जाते हैं, एकदम से सब अच्छा होने लगता है। वो इसीलिए होता है कि जाने अनजाने में उनका मन एकाग्र हुआ, और मन एकाग्र हुआ तो भगवान से वो मिले, उनका कनेक्शन हुआ, और मिलते ही सारे पाप भस्म हो जाते हैं, जो उसकी ज़िंदगी में दुख थे वो ख़त्म हो जाते हैं, और उसके सारे काम बनने लग जाते हैं, अच्छे दिन उसके आ जाते हैं। तो वो इसीलिए होता है कि उसका जाने अनजाने में कहीं ना कहीं कभी ना कभी भगवान से कनेक्शन अवश्य ही हुआ है। जिसका भी मन जाने अनजाने में भगवान से जुड़ गया यानी मिलन हो गया, तो प्यारे भक्तों, ऐसा उनके प्रारब्ध की वजह से हुआ है। कहीं आप ये मत सोच लेना कि हम तो नाम जप करते हैं और उन्होंने तो नाम जप किया ही नहीं है, उनका तो फिर भी भगवान से मिलन हो गया। प्यारे भक्तों, उन्होंने भक्ति पहले कर रखी है, यानी पिछले जन्म में उन्होंने अच्छा किया है, तो इस जन्म में उनका फिर जाने अनजाने में ही मिलन हो गया। आप भी भक्ति करो, नाम जप करो, आपका भी मिलन अवश्य होगा, और सारे पाप आपके भस्म होंगे, क्योंकि अभ्यास से ही सब कुछ होता है। तो आप नाम जप का अभ्यास करें, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही शीघ्रता से आपका मन एकाग्र होगा, और जिस दिन मन एकाग्र हो गया उसी दिन भगवान से एकाकार हो जाएगा, आपका भगवान से मिल जाए। और यही वो एक संकेत है कि मन का एकाग्र होना, और जिस दिन मिल गए तत्क्षण सारे दुख खत्म हो जाएंगे, निसंदेह, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।